प्यारे दोस्तों, इस चकाचौंध की दुनिया से निकाल कर के आज आपको भारत की 100-150 साल पुरानी उस जिंदगी की तरफ लेकर के जाते हैं जिसकी आपने मात्र कल्पना भर की होगी। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि 150 साल पहले हमारा भारत का रहन सहन कैसा था, क्या उनके पास संसाधन थे, कैसे वो अपना जीवन यापन करते थे। प्यारे दोस्तों, आज़ादी से पहले हमारे देश के लोगों का रहन सहन आप इस वीडियो में चित्रों के माध्यम से देख पाते हैं। प्यारे दोस्तों, अंग्रेज़ों का गुलाम था हमारा ये भारत और हमारे देश की जनता काफ़ी गरीबी व शोषित जीवन व्यतीत कर रही थी। इसमें हमारे लोगों का बहुत ज़्यादा शोषण किया जाता था। संसाधनों की अगर बात करें तो लोगों के पास संसाधन बहुत ही कम थे, लेकिन लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट बहुत ज़्यादा थी। दोस्तों, 1850 के दौर में हमारे देश में आप देख पाते हैं यात्रा करने के लिए तांगा, बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी के अलावा बड़े बड़े परिवारों के पास गाड़ियां होती थी और यहाँ से वहाँ जाने के लिए हमारे देश में पहली रेलवे लाइन चली थी। तो कैमरों की बात करें तो बहुत बड़े बड़े आकार में कैमरे होते थे। ये कैमरे बहुत ही अमीर आदमी के पास होते थे। गरीब आदमी के पास इनको लेने के लिए ना कोई कारण होता था, ना ही उनके पास इतना पैसा होता था। बहुत बड़े बड़े लोग ही कैमरों के शौकीन थे, फ़ोटो खिंचाने के लिए कैमरों को रखा करते थे। इस प्रकार 1867 में ये फ़ोटो खींची गई है। ये आप देख पा रहे हैं, अपनी लड़की के साथ ये फ़ोटो इस महिला ने खिंचवाई थी। और उसके बाद ज्यों-ज्यों समय बदला, ज्यों-ज्यों संसाधनों में भी परिवर्तन आता गया। बेशक हमारे पास संसाधनों की कमी थी, लेकिन लोगों के दिल के अंदर संतुष्टि की भावना बहुत ही प्रबल थी। एक दूसरे का सहयोग करने की, एक दूसरे के सुख दुख को समझने की जो प्रवृत्ति हमारे देश के इंसानों में थी, वो बिरला ही देखने को मिलती है। हमारे देश के रहन सहन के तौर तरीक़ों को जानने के लिए दुनिया के बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट यहाँ आते रहे हैं। ये पुरातन समय से ही होता आया है और आप इस दुनिया के अंदर इस भारत देश की इस महान सांस्कृतिक परंपरा को जानने के बहुत ही ज़्यादा उत्सुक लग रहे हैं। तो आप वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। प्यारे दोस्तों, आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये बहुत पुरानी तस्वीरें हैं। उस टाइम पे कुछ मशहूर फोटोग्राफरों द्वारा ये तस्वीरें ली गई है। तो हुक्का पीने की बात आप कैसे भूल सकते हैं। हुक्के को बहुत ही पुरानी विरासत माना जाता है। तो पहले के टाइम में भी लगभग 150-200 साल पहले भी लोग हुक्का पिया करते थे। आपको बता दें, तस्वीरों में आप इन्हें देखा तो आप जिस तरीके से आज धार्मिक संस्थानों पर भीड़ जुटती है, 150-200 साल पहले भी धार्मिक संस्थानों पर ऐसे ही भीड़ जुटा करती थी। लोगों का मानना था कि पवित्र गंगा नदी में स्नान करने से लोगों के अंदर मन की मैल धुल जाती है और इंसान पाक पवित्र हो जाता है। हमारे देश में शुरू से ही अलग अलग धर्म, अलग अलग परंपराओं को मानने वाले लोग रहते हैं। उन्हीं के अनुसार, अपने अपनी आस्था व विश्वास के अनुसार, अपने अपने धर्म के अनुसार लोग यहाँ पर बड़ी खुशी से रहा करते थे, एक दूसरे के साथ मिलकर के रहा करते थे। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो में बहुत ही दुर्लभ फ़ोटोएं आप देख रहे हैं। बहुत ही सैकड़ों साल पुरानी ये फ़ोटो में कलाकृतियों को देखकर आज भी बड़े बड़े टेक्नीशियन के पसीने छूट जाते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा प्यारा भारत और बहुत बड़े बड़े यहाँ पे विरासत हुआ करती थी। बहुत बड़े बड़े राजा यहाँ पे हुआ करते थे। वो फ़ोटो खिंचाने के बहुत ही ज़्यादा शौकीन हुआ करते थे। तो प्यारे दोस्तों, ये अलग अलग तस्वीरें आप डिस्प्ले पर देख पा रहे हैं। ये राजकुमारी की तस्वीर है और ये भी बड़े शानो शौकत से रहा करते थे। अब वो आपको तस्वीर दिखाते हैं लाला दीनदयाल, जो कि उस समय के बहुत ही जाने माने फ़ोटोग्राफ़र थे। तो प्यारे दर्शकों, इन्हों के द्वारा ही बहुत सारी तस्वीरें हैं जो हमने दिखाई आपको, इनके द्वारा ही ली गई रियल तस्वीरें हैं। तो प्यारे दर्शकों, ये तस्वीरों पर आप झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की तस्वीरें देख रहे हैं, जिन्होंने 1857 में सबसे पहले भारत की
जनता को आज़ाद कराने के लिए आज़ादी का बिगुल बजाया था। तो अलग अलग तस्वीरें आपको यहाँ पर डिस्प्ले में देखने को मिलेंगी। आप सोच रहे होंगे एक वाक्य कोई और बात कहते हैं, एक वाक्य कोई और बात कहते हैं। तो अलग अलग तस्वीरें, कोई किसी टाइम की तस्वीर है, कोई किसी टाइम की तस्वीर है। तो ऐसी ऐसी कलाकृतियाँ हैं जिनको आज के बड़े बड़े इंजीनियर भी देख करके अपने दांतों तले उंगली दबा लेते हैं, क्योंकि ये हमारा प्राचीन भारत है, समृद्ध भारत है। प्यारे दोस्तों, ये अलग अलग तस्वीरें आप पुराने ज़माने की देख रहे हैं। उस टाइम पे लाला दीनदयाल द्वारा ये खींची गई तस्वीरें आप हमारे चैनल के माध्यम से देख पा रहे हैं। तो ये तस्वीर आप उस समय के राजा की देख पा रहे हैं, जिस समय राजा हाथी पर बैठ कर के शहर में घूमने के लिए निकला करते थे। तो उस टाइम राजा की खींची गई तस्वीर आपको नज़र आ रही है। और लोग अपने दुकान, व्यापार, बिजनेस करने के लिए अलग अलग तरीक़ों का इस्तेमाल किया करते थे। लोग अपने हाथों में बाल्टी या छबड़ा या काट के कुछ बर्तन हुआ करते थे, जिनके अंदर सामान डाल करके लोग बाज़ारों में बेचने के लिए जाया करते थे। ये तस्वीर सन 1980 की है, गुजरात के वडोदरा की। यहाँ कोई धार्मिक आयोजन होता था तो लोग किस तरीके से बढ़ चढ़ कर के यहाँ पर आते थे और इस कार्यक्रम में बहुत सारे लोग अपने अपने कलाकृतियों का प्रदर्शन करते थे। तो ये बहुत ही पुरातन समय से चलता हुआ आ रहा है। तो आप देख पा रहे हैं रस्सी के ऊपर साइकिल से ये चलने वाला सीन लिया गया है। तो चलने फिरने के लिए लोगों के लिए बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी के अलावा टांगों का इस्तेमाल किया जाता था। लोगों के पास पैसा कम था, लेकिन सुख, आत्मिक शांति और एक दूसरे के साथ प्रेम व भाईचारे से रहना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्णता मानी जाती थी। तो आप हमारे प्यारे भारत पुराने 150-200 साल पुरानी तस्वीरें देख कर के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग अपनी ज़िंदगी में किस तरीके से सुकून महसूस करते थे। कोई नया संसाधन पूरे गांव में आता था तो पूरे गांव में खुशी मनाई जाती थी, लड्डू बांटे जाते थे। लेकिन आज अगर एक परिवार में कोई नया संसाधन आता है तो उसके पड़ोसी या उसके भाईचारे के लोग उससे जलन महसूस करते हैं। यही फ़र्क था आज के ज़माने में और उस ज़माने में। तो प्यारे दोस्तों, ये संस्कारों की दुनिया थी, त्योहारों की दुनिया थी। ये आपस में रल मिलकर रहने वाले सभी धर्मों के लोगों का साझा जीवन वर्णित करने वाली तस्वीर है। तो प्यारे दोस्त की जानकारी के लिए बता दें, भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी का चलने का प्रस्ताव 1832 में मद्रास में पास हुआ था और उसके लंबे अंतराल यानी कि 5 साल बाद साल 1837 में भारत में एक मालगाड़ी चली थी, जिसका नाम रखा गया था रेल हिल रेलवे। तो प्यारे दोस्तों, दुर्लभ भारत की तस्वीर की ये हिंदुस्तान की सबसे पहली रेल की वो दुर्लभ तस्वीर है। तो आप देख पा रहे हैं ये तस्वीरों में अलग अलग लोगों की तस्वीरें, अलग अलग क्षेत्र की, अलग अलग जगह की ये तस्वीरें रेलगाड़ियों की आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, बात की तरफ वापस फिर आते हैं कि आज़ादी से पहले हमारे देश का रहन सहन कैसा था, कैसे लोग यहाँ पे रहते। तो आप तस्वीरों में देख कर के आप कल्पना कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप अगर किसी बुज़ुर्ग व्यक्ति से या दादा परदादा से आप जाकर के पूछेंगे तो वो भी आपको इन तस्वीरों के बारे में बहुत सारी कहानियाँ सुना देंगे और आपको पता चलेगा कि इंसान धरती पर हमसे पहले कैसे जीवन यापन करता था। जिस टाइम पे लोगों के पास इतने ज़्यादा संसाधन नहीं होते थे, लोगों के अंदर प्रेम की भावना प्रबल थी। तो दोस्तों, उस समय का रहन सहन और आज के रहन सहन को अगर हम आपस में तालमेल करके देखें तो दिन रात का अंतर है। कहीं पे भी कोई भी तालमेल बैठता हुआ नज़र नहीं आता है। आज का जीवन लोग बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं, कुछ काम भी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी हर एक इंसान के पास एक दूसरे से मिलने का, बोलने का टाइम भी नहीं है। आज के इस आधुनिकीकरण युग में लोगों के पास सुख सुविधाएं, संसाधन इतने भरपूर मात्रा में हो गई है कि इंसान अपने विलासिता जीवन में इस कदर खो गया है कि वो अपने नैतिक मूल्यों का परित्याग करने के कगार पर है। और आज इंसान तरह तरह के नशे, तरह तरह के नए नए तौर तरीके अपनाने
में माहिर हो गया है, जिसके परिणाम स्वरूप आज का इंसान बहुत ज़्यादा बीमारियां और नसों की लत से ग्रसित है। तो प्यारे दोस्तों, ये तो वीडियो में बात हुई हमारे पुराने भारत की। नया आज का भारत आप अपनी आंखों से आज की तारीख में देख पा रहे हैं। तो ये रेलगाड़ी की तस्वीर, आखिर में रेलवे स्टेशन के ऊपर किस तरीके से लोग रेलगाड़ियों का इंतज़ार करते थे, ये भी आपने देखा। तो आपने कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी आपने सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और वीडियो को लाइक भी करना है। तो अब मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।